एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अटेस्टेशन प्रोसेस फॉर अब्रॉड इन पाकिस्तान। अगर आप किसी भी अब्रॉड कंट्री जा रहे हैं, बेशक वो रशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, यूके हो, अमेरिका हो, आप किसी भी कंट्री में स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस अटेस्टेशन प्रोसेस से हर हाल में गुजरना ही होता है। बेशक आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, बेशक आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी जगह से अटेस्टेशन करवाते हैं। काफी लोगों को नहीं पता होता, वो पहली दफा कहीं बाहर अप्लाई करते हैं और उनका एडमिशन अगर आ जाता है तो उनको अटेस्टेशन समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी जगह से पहले अटेस्टेशन करवानी है। वो अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में सुन के ही घबरा जाते हैं कि इतनी जगह से अटेस्टेशन करवानी है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में मैं ये एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ अपने चैनल में। अटेस्टेशन प्रोसेस प्लेलिस्ट होगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं हर स्टेप को वन बाय वन उस पर वीडियो भी बनाऊंगी और उस पर आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि हर 6 मंथ्स बाद, 1 साल बाद प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स हो जाती हैं हर इंस्टीट्यूट में, बेशक वो आपका बोर्ड हो, एचईसी हो या मोफा हो। हर जगह के अटेस्टेशन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस बदलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को 2025 के जो भी लेटेस्ट अटेस्टेशन प्रोसेस हैं उन सब को बताऊंगी और आप लोग उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जब हम अटेस्टेशन करवाने की तरफ जाते हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना होता है और इन सब चीज़ों को किस किस तरह हमने लेके चलना होता है। दीज आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन। बोर्ड ऑफिस, आईबीसीसी, एचईसी, MOFA simple and MOFA apostille. These are the 5 steps of attestation जिनसे हमें हर हाल में गुजरना होता है। ये देखने में और सुनने में बहुत न्यू न्यू नाम लगते हैं हमें, लेकिन ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप लोग इससे आराम से गुजर सकते हैं अनटिल अनलेस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हो। सबसे पहले आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खोलें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खोल के उनको देखें और उनमें नेम, स्पेलिंग एंड डेट ऑफ बर्थ, CNIC सारा कुछ मैच कर लें। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप इस अटेस्टेशन प्रोसेस में चले गए तो आप फीसेस भरेंगे। आपको कहीं 3,000 भरनी पड़ेगी, कहीं 6,000 भरनी पड़ेगी, कहीं ज़्यादा भरनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाते हैं और बाद में कोई आपका स्पेलिंग मिस्टेक निकल आती है या आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती निकल आती है, तो आपको अटेस्टेशन प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। एक तो आपको रिवाइज्ड आपका डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा आपके रेलेवेंट बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ आपको दोबारा से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही अपनी डिग्रीज, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी सनद, जो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको साथ रखें और उन सब में अपने स्पेलिंग्स लाजमी चेक करें हमेशा अटेस्टेशन करवाने से पहले। ये एक प्रो टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पहले प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले जब हम अटेस्टेशन प्रोसेस में आते हैं तो हमने अपने रेलिवेंट बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी होती है। बोर्ड ऑफिस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 22 लाहौर है, 22 गुजरांवाला है, पेशावर है बोर्ड, फेडरल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, एबटाबाद बोर्ड है। डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं हर एरिया के, हर रीजन के। तो अगर मैं अपने बोर्ड की बात कर लूँ तो जैसे मेरा 22 लाहौर है, ठीक है। तो मैंने 22 लाहौर से अटेस्टेशन अपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। सबसे पहले हमने वहां से करवानी है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट की सनद, यानी सर्टिफिकेट। लोग रिजल्ट कार्ड एंड सर्टिफिकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं।
आपने वहां से अपनी सनद जो कि सर्टिफिकेट होता है विद गोल्डन स्टैंप, मैंने इसलिए लिख दी है, इस पे गोल्डन स्टैंप लगी होती है जो कि 3-4 साल बाद आती है आपके स्कूल में या कॉलेज में, और आप फिर बाद में जाके लेते हैं। तो वो आपने करवानी है अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट। अगर आपका 22 लाहौर है, तो मैंने जब अटेस्टेशन करवाई थी तो तकरीबन साल पहले करवाई थी, तो मैंने पर डॉक्यूमेंट 3200 पे किया था। तो आपके दो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक इंटर की सनद और एक मैट्रिक की सनद। तो आपने ये दोनों जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इनको अटेस्ट करवाना है 22 लाहौर से, या जो भी आपका रेलिवेंट बोर्ड है। और ये अटेस्टेशन होती कैसे है? ऑनलाइन अटेस्टेशन। In 2025, majority of the boards offer online attestation instead of sealed envelopes. पहले जमाने में होता था कि सील्ड इनवेलप में जो है वो आपकी अटेस्टेशन वापस देते थे, लेकिन और वो सील्ड इनवेलप आप खोल भी नहीं सकते थे, उसके काफी मसले मसाइल थे कि अगर खुल गया तो आपको दोबारा करवानी पड़ती थी और बहुत उसके इश्यूज थे। तो अब जो है वो हर बोर्ड ने, मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स, कुछ बोर्ड हैं जिनका अभी भी सील्ड एनवेलप वाला चक्कर है, लेकिन ज्यादातर बोर्ड्स ने आप ऑनलाइन अटेस्टेशन कर दी है। वो अपनी तरफ से आप अपने अटेस्टेशन की फीस भरते हैं घर बैठ के, ये प्रोसेस आपका घर बैठ के होगा, आपने बस फीस भरनी है। इजी पैसा से भर लें या किसी भी बैंक अकाउंट से भर लें, आप लोगों ने फीस सबमिट करवानी है, उनका चालान पे करना है, एंड विद इन 1 to 2 आवर्स, हार्डली ज्यादातर 30 मिनट्स में आपकी अटेस्टेशन हो जाती है ऑनलाइन, और आपके पास पोर्टल पे अटेस्टेड का स्टेटस आ जाता है। जब आपकी अटेस्टेशन हो जाती है तो बोर्ड आपका, जो आपका रेलिवेंट बोर्ड है, वो आईबीसीसी, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, उसको ईमेल भेज देता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, कि आपने घर बैठ के सबसे पहले अपनी ऑनलाइन अटेस्टेशन करवानी है रेलिवेंट बोर्ड से। अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो और आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, तो आप फौरन से अभी ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके जाएं अपने रेलिवेंट बोर्ड में, आप जाके अपना रोल नंबर वगैरह भरें और अटेस्टेशन करवाएं, और विद इन 30 मिनट्स, जब तक ये वीडियो खत्म होगी, आप लोगों की अटेस्टेशन भी होके आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये आपने घर बैठ के करना है, फीस भरनी है, बस दैट्स इट। ये बहुत इजी है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आपकी बोर्ड से अटेस्टेशन हो जाएगी, आपका रेलिवेंट बोर्ड जो है वो ईमेल भेज देगा नेक्स्ट आईबीसीसी को। ठीक है। अब आईबीसीसी क्या है? आईबीसीसी है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। अब जो आपने अपनी इंटर और मैट्रिक की जो सनद है वो अटेस्ट जो करवाई थी बोर्ड ऑफिस से, वो आपने करवानी है दोबारा अटेस्ट आईबीसीसी से। आईबीसीसी क्या करता है? आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट के पीछे एक क्यूआर कोड लगाता है। ठीक है। ये इधर से आईबीसीसी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की इक्विलेंस भी करवाते हैं। जो लोगों ने ए लेवल्स ओ लेवल्स किया होता है वो यहाँ से इक्विलेंस सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं आईबीसीसी से। और इस आईबीसीसी जाने के लिए आपके के पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर आईबीसीसी। आईबीसीसी में आप बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। अगर आप चाहें तो कुरियर से भी अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर से मत भेजें अनटिल एंड अनलेस आप लोग बहुत दूर रहते हो, आप लोग ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आईबीसीसी का सेंटर जो है वो करीब नहीं है, क्योंकि मेन सिटीज में ही होता है आईबीसीसी का ऑफिस। लाइक लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा है। तो इस तरह के बड़े शहरों में ही है आईबीसीसी का ऑफिस। तो आपको अपने रेलेवेंट आईबीसीसी के ऑफिस में, जो आपको सबसे करीब पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। आपको दूसरी सिटी ट्रैवल करना पड़ता है अगर आपकी सिटी में नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस आप लोग टीसीएस से भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी टीसीएस या कोई भी जेरी सर्विस, क्योंकि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आपकी पूरी जिंदगी का असासा होते हैं। तो वो अगर गुम जाए ना, तो फिर वो तो जिन्होंने गुमाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उस चीज की। लेकिन आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करवाना पड़ता है, आपको अपने बोर्ड से निकलवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट निकलवाने पड़ते हैं दोबारा से। आपके लिए वो एक मेंटल टॉर्चर होगा। ठीक है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट खुद अपने हाथ से बाहिफाजत लेकर जाएं। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अटेस्टेशन फीस पर डॉक्यूमेंट 1200 है। तो अगर आप अटेस्टेशन करवा रहे हैं, इसमें दो तरह की अटेस्टेशन होती है।
एक नॉर्मल अटेस्टेशन होती है और एक अर्जेंट अटेस्टेशन होती है। अर्जेंट अटेस्टेशन की फीस ज्यादा है, वो इवनिंग टाइम में होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इस्लामाबाद सेंटर ऑफ आईबीसीसी। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आपको 1 मंथ बाद की मिलती है, या आपको 15 दिन बाद की मिलती है, इस तरह होता है। लेकिन अर्जेंट जो है, जो इवनिंग अपॉइंटमेंट है, वो आपको शाम की ही, नेक्स्ट डे शाम की ही मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी फीस जो है वो डबल होती है। सो यहाँ से आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की सनद जो है वो अटेस्ट करवानी है। अब ये काम था आपका इंटर और मैट्रिक की सनदों तक का, ठीक है। ये दो जगह से आपने स्टेप 1 में अपने बोर्ड से पहले अटेस्ट करवानी है, स्टेप 2 में आईबीसीसी से। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप उन लोगों के लिए है जो कि बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं या मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी जो डिग्री है एंड ट्रांसक्रिप्ट, जिसपे आपके सारे ग्रेड्स लिखे होते हैं, आपके पर सेमेस्टर सारे सेमेस्टर की ग्रेडिंग लिखी होती है, सीजीपीए लिखी होती है, फाइनल सारा कुछ लिखा होता है। तो आपने अपनी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से अटेस्ट करवानी है। यहाँ पे HEC की जो है, अगेन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड पर डॉक्यूमेंट फीस आपकी 1000 है। लेकिन अगर आप खुद जाते हैं, वॉक इन के थ्रू जाते हैं, आप कुरियर के थ्रू नहीं भेजते, तो आपको 3000 एक्स्ट्रा फॉर वॉक इन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगेन आपको ऑन द सेम डेट, आप सुबह जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं उनको, एंड आफ्टर 2 आवर्स आप लोगों को जाके अटेस्ट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। सेम डे पे आप कलेक्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एंड वापस आ जाते हैं घर। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कुरियर के हाथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो आपको वो 15 दिन में के बाद या महीने के बाद रिटर्न वापस आते हैं। उसमें आपको अर्जेंटली वापस नहीं आते डॉक्यूमेंट्स। और आप बीच में से जाके, अगर आपने टीसीएस के थ्रू भेजे हैं डॉक्यूमेंट, तो आप उनको कलेक्ट नहीं कर सकते जाकर बाय हैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फिर अगेन आपके डॉक्यूमेंट सेफ नहीं है, आपको कोई नहीं पता, आपका डॉक्यूमेंट कोई गुम जाए, कुछ हो जाए। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप लोग वॉक इन के थ्रू जाएं, बेशक थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास खुद सेफ रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग हमेशा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स खुद वॉक इन के थ्रू जाएं। मैं आपको कुरियर के थ्रू नहीं कहूंगी कि आप लोग टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में रहते हैं, किसी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं जाते। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम जाएं किसी दूसरे बंदे से, तो उसका दर्द आप ही समझ सकते हैं, अगला बंदा नहीं समझ सकता। सो ये है कि आपको पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन बेटर है कि पैसे ज्यादा लगा के आपको बाद में कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, और सेम डे पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आ जाते हैं। मैं सबको कहती हूँ कि अगर जिसने भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं कहीं से भी, किसी दूसरे शहर जाकर, जैसे एचईसी भी मेजर मेजर सिटीज में है, लाहौर में है, पेशावर में है, कोयटा में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो वहाँ पे आप लोग खुद जाएं, और आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आप लोग सिटी साइड पे चले जाएं, सिटी घूमें फिरें और वापस आ जाएं। और आप जब विंडो ओपनिंग का टाइम होता है तो आप वहां से जाके कलेक्ट कर लें। तो ये सारी खैर मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगी कि आप लोग जब अटेस्टेशन करवाने जाएंगे तो आपने क्या क्या चीजें लेके जानी है, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं उस फ्री टाइम के बीच में, एंड ऑल दैट। फोर्थ स्टेप हमारा आ जाता है मोफा। मोफा जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड हम बात करें हैं फोर्थ स्टेप में सिंपल अटेस्टेशन फर्स्ट। मोफा जो है बेसिकली दो टाइप की अटेस्टेशन करता है, एक सिंपल अटेस्टेशन एंड द अदर वन इज मोफा अपोस्टाइल। अपोस्टाइल इज द लास्ट स्टेप। मोफा जो है आपने पहले सिंपल अटेस्टेशन करवानी है, और इसकी फीस ज्यादा नहीं होती। इसमें बेसिकली आपने जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मोफा, फ्रॉम मैट्रिक टू इंटर, बैचलर्स किया हुआ तो बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सारा कुछ आपने लेके जाना है। इवन अगर आप अपना FRC, फैमिली सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, और भी जो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लेके जा सकते हैं। एंड आपने जो है वहाँ पे मोफा में आपने उनसे पहले जाके लेनी है स्टैम्प्स। स्टैम्प आपको मिलेंगी उधर पोस्ट ऑफिस से,
एंड इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मोफा सिंपल अटेस्टेशन के लिए। और आपको जो है यहाँ बहुत अर्ली जाना पड़ेगा, सुबह सुबह के टाइम। जैसे आप लोग पासपोर्ट बनवाने जब गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना मुश्किल होता है सुबह सुबह जाना उठ के, क्योंकि आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो आपने उसी को जहन में रखते हुए मोफा भी जाना है सुबह सुबह के टाइम। आफ्टर 6 o'clock आप चले जाएं वहाँ पे सुबह के। एंड वहाँ पे आपको एज सच अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, मौफा की कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं है। आपने बस सुबह जाके लाइन में लगना है। और 20 to 40 रुपीज़ तक की स्टैम्प्स आती हैं पर डॉक्यूमेंट, तो आपने वो जहन में रखना है। और बस ये एक प्रोसेस है, इसकी डिटेल जो है वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मोफा अपोस्टाइल। मोफा अपोस्टाइल अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है, और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अपॉइंटमेंट इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मोफा अपोस्टाइल के लिए आप लोगों को 2-2 3-3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अगर आप पहले के अपने जो 4 स्टेप्स हैं, फ्रॉम बोर्ड टू सिंपल मोफा अटेस्टेशन, आप लोग अगर जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आपको मोफा अपोस्टाइल की जो अपॉइंटमेंट है वो 2 महीने बाद की मिलेगी। तो आपने जब जाना है या आपके डिपार्चर से पहले तक आपके अपोस्टाइल हो जाने चाहिए डॉक्यूमेंट। तो आपने ये जहन में रखते हुए अपने पिछले जो सारे स्टेप्स हैं वो जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है। एंड अटेस्टेशन फीस जो है पर डॉक्यूमेंट वो 3000 है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की भी फीस 3000 है। और अपोस्टाइल इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू लीगलाइजेशन। पहले जो है वो लीगलाइजेशन होती थी कंट्री की, और डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन होती थी, हर कंट्री के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती थी। लेकिन अब एक अपोस्टाइल का सिस्टम आ गया है जो मोर देन 100 कंट्रीज में आपका चल जाता है। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स जो कि हमने एक अटेस्टेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। मैं इन सब पर बारी बारी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी वीडियो बोर्ड ऑफिस से रिलेटेड, कि आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से जब अटेस्टेशन करवानी है तो वो कैसे करवानी है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।